स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.5 के दो प्रश्न, दूसरा और चौथा आज हम देखेंगे। इसका पहला और तीसरा जो प्रश्न है वो हमने पीछे जो लंब रेखाएं समझाई थी उसके अंदर ही कवर कर दिया था। आप वहां से देखें, वहां से वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है, अर्थात यदि मैं एक रेखाखंड लेता हूं एक्स वाई और इसके ऊपर बिल्कुल लंब है। कौन सा रेखाखंड है वो? पी और क्यू रेखाखंड है, इसलिए बिंदु से बिंदु तक हमने लिया है। ठीक है, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु हो गया ए। ठीक है, तो पी ए वाई की माप, पी ए वाई जो ये कोण है इसकी माप क्या होगी? ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि दो रेखाखंड लंब हैं एक दूसरे के ऊपर तो वो कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएंगे? तो कोण पी ए वाई किसके बराबर होगा? कितने डिग्री का बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। बिल्कुल, हाँ, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इसकी माप क्या होगी? 90 डिग्री होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न हमारे पास ये था। अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दो रेखाएं दे रखी हैं एल और एम। लंब दे रखा है एम पर। एल क्या दे रखा है? लंब दे रखा है वो एम पर। ठीक है, लंब है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर और बराबर अंतराल पे ही हमारे पास ये बिंदु है, अर्थात जितनी लंबाई इन दोनों बीच की दूरी जितनी है बी और ए की और इतनी ही बी सी की है, उतनी सी डी की है। ये बराबर हमारे पास माप है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देने, क्या सीई बराबर ईजी है? सी ई, यहां ये ई है तो सीई कितने पॉइंटों के बराबर है? हमारे पास 2 पॉइंटों के बराबर। और ई जी, ई से जी तक ये कितने पॉइंटों के बराबर है? एक ही हो गया, एक ही कितना? 2। यदि 2 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट ही उधर है, पॉइंट का मतलब बराबर अंतराल वाले हम ले रहे हैं, तो क्या है? ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, समान दूरी है ना, सी ई देखो बिल्कुल, और ई जी। ठीक है, बराबर है ये। क्या रेखाखंड पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करता है? ये पी ई ये रेखाखंड हमारे पास पी ई, यहां तक लें पी ई, सी जी को बोला उसने, सी और जी को। आप ध्यान से देखें, मैंने बिल्कुल ये गोलाई इसलिए बना दी कि आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए कि इधर भी 2 पॉइंट बच गए तो इधर भी 2 बच गए, समान भाग बच गए ना। 2 भाग इधर समान बच गए और 2 भाग इधर समान बच गए। यदि भाग समान बच रहे हैं तो बीच में से बिल्कुल ये हमारे पास रेखाखंड है, तो ये इसको समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है 2 समान भागों में बांटना। जहां पे ये रेखाखंड आ रहा है उतना ही भाग इधर बचना चाहिए, उतना ही परली तरफ। तो दोनों तरफ बराबर भाग 2-2 बच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड रेखा पीई रेखाखंड सीजी को, देखो पीई जो रेखा है रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, अगला, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। अब इसके लिए तो लंब समद्विभाजक था ही, लंब तो है ही, समद्विभाजक हमारे पास था ही। किसके लिए? सीजी के लिए। और किसके लिए हो सकता है? डी एफ के लिए भी हो सकता है। एक एक पॉइंट हम ले लेते हैं। एक तो हमारे पास हो गया डी एफ, ठीक है, और दूसरा बी, आगे ले जाए एच, डी एच के लिए भी तो होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 भाग इधर है और 3 भाग इधर है, तो दूसरा हमारे पास हो गया बी एच। ये लिखने हैं डी, हमारे पास पहले आया था डी एफ और दूसरा कौन सा था? बी एच। इन दोनों के लिए क्या है? ये लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब क्या निम्नलिखित सत्य हैं? सत्य बताने हैं। AC बड़ा है CG से। AC कितने भाग हैं? 2। और CG यहां तक 1 2 3 4 भाग CG 4 भाग, ये 2 भाग। और फिर कह रहा है कि AC बड़ा है CG से। क्या ये बड़ा है? ये बड़ा नहीं है, जिसके 4 भाग हैं वो बड़ा है, तो ये गलत हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा CD बराबर है GH के। CD 1 भाग है और GH भी 1 भाग है। 1 भाग वो है, 1 भाग ये है, तो दोनों क्या है? बराबर हैं। समझ आ गया? अगला, BC छोटा है EH से। BC 1 भाग है और EH के कितने भाग हैं? 1 2 3 भाग 1 भाग से छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। अब की बार छोटे का निशान है ना ये, तो ये सही है। तो ये 2 प्रश्न थे जो बिल्कुल ही आसान थे। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।